ये कहानी है पॉल नाम के एक शख्स की, जिस बेचारे को ये लगा कि सिपाही बनने के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरह। ये कहानी है 1907 की, जब जर्मन में जंग चल रही थी। हम जर्मन सोल्जर्स सिपाहियों को देखते हैं, जिनकी हर तरफ चीखो पुकार होती है। चारों तरफ लाशी थी, सभी डरे हुए थी। इन्हें बीच हम एक यंग सोल्जर को देखते हैं। उस सिपाही की उम्र बहुत कम थी, जो अपनी चारों तरफ लाशों को देखकर डरा हुआ था। वो ऐसा हाल देखकर एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसके पास एक सिपाही आता है, जो कहता है, तुम ऐसे नहीं बैठ सकती, तुम्हें हमारे साथ लड़ना होगा। इन्हीं लाशों में उस लड़के की भी लाश थी, जो कुछ वक्त पहले बहुत सैधा डरा हुआ था, जिसकी लाश गलने सड़ने लगती है। इसलिए सभी सिपाहियों की लाशों को ताबूत में बंद कर दिया जाता है और फिर एक एक करके सबके जिस्मों से यूनिफॉर्म उतार दिए गए थे और उन यूनिफॉर्म कपड़ों को वापस शहर में भेज दिया जाता है, ताकि कपड़े धुले और जो नए आने वाले सिपाही हैं उन्हें ये कपड़े दोबारा दे दिए जाएं। इसी बीच हम शहर को देखते हैं। पोल नाम का लड़का, जिसको एक जाबाज बहादुर सिपाही बनने का बहुत शौक था, जो जंग में जाना चाहता था, अब वो भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर फौज सिपाहियों को लड़ने के लिए चुन रही थी। वो भी अपना फॉर्म फिल करके उन्हें दे देता है, मगर उसके फॉर्म पर उसके डैड के साइन नहीं थी। इसलिए वो बड़े ही चालाकी से अपने डैड के साइन को कर देता है और अपनी दोस्तों के साथ आर्मी में शामिल हो गया था। अब सबको वो ही यूनिफॉर्म दिए जाते हैं जो इन्होंने मरे हुए सिपाहियों के जिस्मों से उतारे थे। पॉल और उसके दोस्त सिपाही का यूनिफॉर्म पहनकर फख्र महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं एक सिपाही की जिंदगी कितनी अच्छी होने वाली है और उनके जिंदगी का ये कितना अच्छा दिन है। अब इनको बताया जाता है कि सब सिपाहियों को वेस्टर्न फ्रंट की तरफ ले जाया जाएगा, जो जगह फ्रांस के शुमाल में है। अब सब सिपाही वेस्टर्न फ्रंट की तरफ निकल पड़ते हैं। इन्हें बताया जाता है कि इन्हें आधे रास्ते में ट्रक से उतरकर पैदल ही अपना सफर शुरू करना है। जब ये लोग पैदल चलने लगते हैं, तभी जमीन में बॉम्ब फटना शुरू हो गए थे, जो कि फ्रांस के सिपाहियों ने छुपाए थे। ये सब नीचे लेट जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि जल्दी से अपने मास्क पहन लो, क्योंकि इन पर गैस का भी हमला हो सकता है, जो कि खतरनाक गैस है, जिससे मौत हो सकती है। तब अपने मास्क पहनने लगते हैं। इसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब यह लोग बेस पर पहुंचते हैं, तो बेस का बहुत ही बुरा हाल था। पूरा बेस पानी से भर चुका था। अब इन लोगों के पास बाल्टी नहीं होती, इसलिए यह लोग अपने हेलमेट के साथ बेस से पानी निकालते हैं। इसके बाद पॉल की मुलाकात एक शख्स के साथ होती है, जो उसे यहाँ के हालात के बारे में बताता है। इसी तरह पानी निकालते हुए रात हो जाती है। अब रात को इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि इन्हें बॉर्डर पर खड़े पहरा देना है। पॉल जब अपने साथियों के साथ पहरा दे रहा था, तो वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यहाँ पर गोली भी चल सकती है। तभी उसके सर पर एक गोली आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि अगर वो गोली इसके हेलमेट पर ना लगी होती तो आज वो जिंदा ना होता, क्योंकि यह अपने हेलमेट की वजह से बच गया था। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बॉम्ब गिरना शुरू हो गए थे। एक भगदड़ मच जाती है। सभी सिपाही बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। पॉल का वो दोस्त, जो आकर यहाँ पर पछता रहा था, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्ला चिल्लाकर यही कह रहा था कि मुझे अपने घर वापस जाना है, मगर उसकी इस बात को सुनने वाला कोई भी नहीं था। तब इनका एक साथी जब बाहर जाने लगता है, तो उसके पांव में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये मंजर बहुत ही भयानक था, जिससे देखने के बाद सब लोग अब और भी सता डरते थे। सुबह को इन्हें इतला मिलती है जर्मन सिपाही इनकी मदद के लिए आ रहे हैं, मगर बहुत समय गुजरने के बाद भी वो इन तक नहीं पहुंचते, तो इन्हें उनकी फिक्र होने लगती है। अब पॉल अपने सभी साथियों को लेकर उनको ढूंढने के लिए निकलता है कि आखिर वह लोग गए तो गए कहाँ। तो ये सभी लोग ट्रेन की तरफ जाते हैं। जिस ट्रेन से उन सभी लोगों ने आना था, ये जाकर देखती है कि वो 6 स्टार के 6 स्टार लोग गैस की वजह से मारे जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपना मास्क वक्त पर नहीं लगाया था। सिपाहियों की लाशें देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ हमन जर्मनी हेड को दिखाया जाता है। इसके पास एक सिपाही आकर बताता है कि जिन 60 सिपाहियों को हमने जंग में भेजा था, वो भी मारे गए। हमें बस अब इस जंग को रोक देना चाहिए। मगर हेड कहता है, नहीं, मैं इस जंग को नहीं रोक सकता, मुझे हार नहीं पसंद। अब और जितने भी सिपाही बच गए हैं, सबको भेज दो वेस्टर्न फ्रंट पर, और अगर जरूरत पड़े तो और भी सिपाहियों को जमा करो। उधर दूसरी तरफ पॉल और बाकी सिपाहियों को कहा चाहता है कि फ्रांस की तरफ बढ़ो। ये लोग ऐसा ही करते हैं और रास्ते में जितने भी फ्रेंच सिपाही आते हैं, सबको एक एक करके मार रहे थे। इन्हें अब वहीं पर अजीब सी आवाजें आती हैं, तो इन जब बाहर जाकर देखते हैं, फ्रेंच सिपाही की बहुत बड़े बड़े टैंक्स ले आए थी। जब उन पर ये गोलियां चलाते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि इनकी गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो टैंक्स बहुत साथा मजबूत थे। वो अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहे थी और एक एक करके जर्मन सिपाहियों को मार रही होते हैं कि तभी अब जर्मन सिपाही भी उन टैंक्स में बॉम्ब डाल देते हैं, जिससे कि टैंक भी ब्लास्ट हो गए थे। मगर फ्रेंच सिपाहियों के पास अब फायर गन्स थी,
जिससे वो अब आग छोड़कर जर्मन सिपाहियों को मार रहे थे। इसी बीच पॉल का दोस्त भी उनके कब्जे में आ जाता है। वो बहुत माफी मांगता है, उसने अपने आप को उनके हवाले भी कर दिया था, मगर फ्रेंच सिपाही उसे जिंदा ही जलाकर मार देते हैं। पॉल ये सब देखकर टूट गया था। उधर मैथियस को दिखाया जाता है, जिसने सभी जर्मन ऑफिसर से जंग खत्म करने की इजाजत ले ली थी, मगर फ्रेंच उन पेपर्स पर साइन नहीं करते और कहते हैं कि जंग अभी 6 घंटे तक और चलेगी। जब ये अपने साथी को लेकर जा रहा था तो रास्ते में ये सिपाहियों से भरी गाड़ी देखता है, जो बहुत खुश थे क्योंकि जंग अब खत्म हो चुकी थी। पॉल उनसे मदद मांगता है, मगर कोई भी इसकी मदद नहीं करता। वो सभी सिपाहियों से कहता है कि हमारे पास अब भी कुछ वक्त बाकी है, हमें फ्रांस पर हमला करना है। मगर ये बात आधे सिपाही नहीं मानते, क्योंकि अब उन्हें कोई भी जंग नहीं लड़नी थी, मगर फिर भी मजबूरन उन्हें मानना ही पड़ता है। और ये फ्रांस के बेस तक पहुंचकर 11 बजने का इंतजार करते हैं। फ्रेंच सिपाहियों ने जर्मन सिपाही को मार रहा है, जो कि एक मासूम बच्चा था जो अभी अभी आर्मी में भर्ती हुआ था। पॉल उसे बचाता है और फ्रेंच सिपाही से लड़ता हुआ बेसमेंट में आ जाता है। तभी पॉल को पीछे से एक फ्रेंच सिपाही ने आकर चाकू मार दिया था। तभी ये ऐलान भी होता है कि जंग खत्म हो गई है। पॉल जो कि जख्मी था, वो आहिस्ता आहिस्ता आके बढ़ता है ताकि जंग के बाद का नजारा देख सके। वो बाहर आ गया था और बाहर आकर गिर जाता है। वो लड़का जिसकी जान पॉल ने बचाई थी, उसको एक ऑफिसर आकर कहता है कि सभी मरे हुए सिपाहियों के बैचेस को इकट्ठा करो। तभी उस लड़के की मुलाकात फेसे पॉल से होती है, जो अब मर चुका था। उसके हाथ में वो ही रूमाल था जो उसे उसके जख्मी साथी ने दिया था। वो लड़का पॉल के हाथ से रूमाल लेकर अपने गले में डाल लेता है ताकि वो सारी जिंदगी पॉल को याद रख सके। उसने उसकी जान बचाई थी। तो ये थी कहानी पॉल की, जिस बेचारे को ये लगा कि सिपाही बनने के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम रियल स्टोरी पर बेस्ड एक एडवेंचर और स्पोर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के आइगर पर्वत से, जो कि 1967 मीटर ऊंचा है, लेकिन कोई भी क्लाइंबर इसकी पीक तक पहुंचने में नाकामयाब रहा है। जब कार्ल और मैक्स नाम के 2 क्लाइंबर ने नॉर्थ फेस से इस पर चढ़ने की कोशिश की तो वो दोनों लापता हो गए। उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल सका और बाद में उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। जिसके बाद जर्मन सरकार ने उस पहाड़ पर क्लाइंब करना बैन कर दिया था। लेकिन 1936 के ओलंपिक करीब आने वाले थे।